फेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कल हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी। दो टाइप के जो सवाल आते हैं उनमें से जो संधि शब्द थे जिसको हम प्लस कैसे करते हैं उसी के बारे में पढ़ा था। तो इसमें जो तीन प्रकार थे, पहला प्रकार था उत्व संधि, दूसरा प्रकार है ऋत्व संधि और तीसरा प्रकार है सत्व संधि। तो संधि शब्दों को हम विच्छेद कर रहे थे तो हम सीधे ये पहचान कर रहे थे कि जहाँ पर ओ की मात्रा आती है वहाँ उत्व संधि होती है और ओ की मात्रा को काट करके विसर्ग करना होता है। ऋत्व संधि जहाँ रे आ रहा हो, एक तो पूरा रे आ रहा है वहाँ भी, या फिर आधा रे आ रहा है वहाँ भी ऋत्व संधि है, और आधे रे का विसर्ग करना होता है और वहीं से प्लस करना होता है। यदि मान लो पूरा रे है तो आप आधे रे का विसर्ग कीजिए और वहाँ से जो स्वर है उसको प्लस के बाद ले लीजिए। ठीक है। फिर सत्व संधि थी जिसमें तीनों से आ रहे थे आधे, से तो अब हम पढ़ेंगे विच्छेद कि विच्छेद कैसे, विच्छेद के सवाल हो तो वापस हम जोड़ते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। तो अब यहाँ सबसे पहला प्रकार है उत्व संधि, उसको हम ले लेते हैं कि उत्व संधि में क्या है। अब देखिए, यदि प्लस आ रहा है और यदि प्लस से पहले विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि होती है। हम वहाँ चले जाते हैं कि विसर्ग संधि है, फिर आगे देखते हैं कि तीनों प्रकार कौन सा है, उसके बाद कौन सा किस में क्या रूल लग रहा है। तो अब देखो, प्लस के बाद या तो स्वर आते हैं या फिर व्यंजन आते हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि हम यदि मान लेते हैं कि के वर्ग से लेकर के पे वर्ग तक जो 5 लाइन है ना, यानी प्रत्येक लाइन में 5 अक्षर है, तो 5 अक्षरों का जो समूह होता है वो एक वर्ग कहलाता है। तो हम यहाँ पर सीधे शॉर्ट ट्रिक्स में वर्णों को न लिख करके सीधे अंकों के माध्यम से पढ़ेंगे कि अंक क्या है। तो अब देखिए, मैं आपको तीनों साथ में पढ़ा रहा हूँ ताकि पहचान हो जाए कि उत्व संधि कौन सी होती है, कहाँ होती है, सॉरी, और ऋत्व संधि कहाँ होती है और सत्व संधि कहाँ होती है। तो फिर आप यहाँ पर आ जाइए, के वर्ग और पे वर्ग सभी जानते हो कि जैसे मान लो पहला अक्षर क है, दूसरा ख है, तीसरा ग, ऐसे। तो मैं आपको क्रम संख्या से पढ़ा रहा था। तो अब देखिए, पहले सबसे पहले हम व्यंजन लेते हैं कि कौन से व्यंजन कहाँ आते हैं। अब देखिए, उत्व संधि में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा, यानी के वर्ग से लेकर के पे वर्ग तक सभी वर्गों का तीसरा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ऋत्व संधि में पहले विसर्ग प्लस यहाँ भी तीसरा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है और पांचवा वर्ण आता है। ओके, यहाँ इसमें भी समान है, यहाँ भी समान है। फिर अब देखेंगे अंतर कहाँ पर है। सत्व संधि ले लेते हैं। सत्व संधि में क्या होता है, विसर्ग प्लस पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। अब आप देखिए अंतर किस में हो गया, सत्व संधि में सीधा अंतर हो गया। तो सत्व संधि सीधी हो जाएगी यहाँ पर कि यदि विसर्ग के बाद, भाई विसर्ग है प्लस से पहले, और विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का, यानी कि के वर्ग से लेकर के पे वर्ग तक किसी भी वर्ग का यदि पहला और दूसरा वर्ण है वहाँ पर सत्व संधि हो गई। ठीक है, नाम आ गया। कैसे करने जाता आगे वो आगे बाद में बताएं। अब देखिए, अब इसमें प्लस से पहला चाहे कोई भी है, यदि प्लस के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आ गया वहाँ सत्व संधि हो गई। स्वर यहाँ आ नहीं रहे। अब यहाँ बढ़ जाते हैं ऋत्व और उत्व संधि में। देखो, यहाँ भी तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है, यहाँ भी तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। तो यहाँ पर समानता हो गई। ठीक है, अब देखिए अंतर कैसे करना है, क्योंकि दोनों में समान आ रहा है। तो अब अंतर यह है, आप ये देखिए, यदि प्लस से पहले ये तो अलग हो गई, सत्व तो अलग निकल गई पहले से,
यदि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण है वहाँ सत्व संधि होगी। तो अब देखिए 3 4 यहाँ पर आ रहे हैं, 3 4 5 और 3 4 5 यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यदि विच्छेद का उदाहरण है, आप जोड़ रहे हो और विसर्ग प्लस तीसरा चौथा पांच वर्ण आ गया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि उत्व संधि भी हो सकती है, रुत्व संधि भी हो सकती है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। अब आप ये समझिए, यदि प्लस के बाद तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है और यदि प्लस से पहले ए है स्वर, तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? उत्व संधि हो जाएगी, वरना कौन सी हो रही है? रुत्व हो रही है। तो फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, यदि प्लस से पहले पहला और नहीं प्लस के बाद पहला और दूसरा वर्ण है वहां पर सत्व संधि हो गई, ये तो पहले निकल गई व्यंजनों में ना। यदि तीसरा चौथा पांचवा है तो उत्व और रुत्व होती है। फिर आप अंतर यहाँ प्लस से पहले करते हो, यदि 3 4 5 है और प्लस से पहले यदि ए विसर्ग है तो वहां पर उत्व संधि हो गई, और ए नहीं है तो कौन सी हो गई? रुत्व हो गई। उत्व में आपको बताया विसर्ग का ओ बनता है, रुत्व में रे बनता है और सत्व में 3 से बनते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए अब एक रूल है गया कि व्यंजन आगे सर स्वर कहाँ आते हैं। तो आप ये यदि विसर्ग प्लस यदि प्लस के बाद में स्वर आते हैं तो वहाँ पर संधि कौन सी होती है? रुत्व होती है सीधी, क्योंकि प्लस के बाद स्वर कहाँ आते हैं? रुत्व संधि में। तो ये भी हो गया। यदि व्यंजन है पहला और दूसरा है तो सत्व संधि है, 3 4 5 है तो उत्व और रुत्व दोनों है। फिर आप प्लस से पहले आइए, यदि ए है तो उत्व हो गई वरना रुत्व हो जाएगी। फिर आगे यदि विसर्ग प्लस स्वर है तो बराबर रुत्व संधि हो गई। ठीक है, तो ये तो पहचान हो गई नाम लिखने की। अब देखिए सत्व संधि को पढ़ लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए 3 से बन रहे, वर्ण कौन सा आ रहा है? पहला और दूसरा वर्ण। तो अब सोचते हैं कि सर पहला और दूसरा वर्ण आ गया, संधि तो सत्व हो गई, फिर कौन सा से बनाना है? अब देखिए यहाँ पर वर्ण है कि कौन से वर्ण से कौन सा से बनता है, ये आपको थोड़ा याद रखना यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि विसर्ग प्लस, ठीक है, पहला वर्ण में से चे छे और से आ गया ना, जो से है वहाँ तो आ रही है वो से, तो चे और छे आ गया, वहाँ पर पहला से बनेगा। यहाँ से क्रम याद रख लीजिए वर्णों को। दूसरा से बनता है यदि प्लस के बाद टे ठे पे फे आ गया, वहाँ पर से बनेगा दूसरा। और यदि विसर्ग प्लस के खे ते थे आ गया, वहाँ पर कौन सा से बनेगा? तीसरा से। तो यदि प्लस के बाद पहला और दूसरा वर्ण आ गया वहाँ सत्व संधि हो गई। फिर आप 3 से बन रहे, आगे बढ़िए कि पहला और दूसरा वर्ण जो आया है उसमें से कौन सा वर्ण है? यदि चे छे से आ रहा है तो पहला से बनेगा, टे ठे पे फे से आ रहा है दूसरा से बनेगा, के खे ते थे से आ रहा तो तीसरा से बनेगा। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट हो गया सत्व संधि का। ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छे से रीड कीजिए, फिर ये दोनों कल पढ़ेंगे इसके बाद वाले में। तो सभी को फिर से हार्दिक आभार, और जो भी मेरे पेज से जुड़े हैं उनको जोड़े, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।